हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स व्हिच यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन की या कमांड्स की या प्रोग्राम्स की, इसका काम होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। मतलब कि जो हमारे पास कोई भी विजुअलाइजेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले पे हमें नजर आ रहा होता है कंप्यूटर की एलसीडी के ऊपर या एंड्रॉइड के फोन के ऊपर, तो जो आप क्लिक करते हो जो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो एक्चुअल में इसके जो बैकएंड पे होता ये है कि पीछे कोड लिखा गया होता है। बैकएंड पे क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जिसके तहत वो काम करता है। तो ये हमारे पास हो गया सॉफ्टवेयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब सिस्टम का मतलब होता है निजाम, मतलब कि जो हार्डवेयर का पूरा निजाम होता है उसको कंट्रोल करता है। मेरे सिनेरियो में क्या है कि मेरे पास अपना पीसी है जो है सिस्टम में इसको यूज कर रहा हूँ। अब इसको जो कंट्रोल कर रहा है मेरा सॉफ्टवेयर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। उसके लिए कुछ एग्जांपल आपके नीचे यहाँ पे दी हुई है, विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा हार्डवेयर यूजलेस है। जैसे मार्केट से कोई बंदा पीसी लेके आता है या लैपटॉप खरीद के परचेज करके आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ होता है। अगर आपने कोई न्यू मार्केट से पीसी लिया, अगर उसके ऊपर कोई विंडोज या एंड्रॉइड या लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपका हार्डवेयर यूजलेस है। देन आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि यार इसके ऊपर विंडोज लगा के दो। मतलब कि जो आप बाकी जो बकाया जो आप काम करोगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे। तो ये एक ऐसे माने कि इंसान के अंदर जो इंसान की बॉडी होती है वो लाइक है हार्डवेयर है, उसके अंदर जो सोल होती है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। हमारी पूरी बॉडी यूजलेस हो जाती है जब सोल उसके अंदर नहीं रहती। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे विंडोज, मैक और लिनक्स। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पे मतलब आपको मिलेंगे। जैसे एंड्रॉइड का फोन हो गया तो एंड्रॉइड के लिए होता है, iOS हो गया मैक के लिए, और विंडोज हो गया। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए डिजाइन फॉर एंड यूजर। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म यूजर डिजायर्ड टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एंड यूजर के लिए डिजाइन किए गए हो। अब एंड यूजर का मतलब ये होता है वो बंदे जो कंप्यूटर यूज करेंगे उसको हम एंड यूजर कहते हैं। जैसे VLC प्लेयर हो गया, ये एक हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हो गया, ये कि कोई ना कोई टास्क को डिजाइन करने के लिए किए मतलब इनको क्रिएट इसीलिए किया गया है। इट इज यूज टू परफॉर्म यूजर डिजायर टास्क। अब जैसे मेरे सिनेरियो में क्या है कि मैं ग्राफिक्स का काम करता हूं, तो मेरे पास ये फोटोशॉप है, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिजाइनिंग करते हैं। अब देखो ये एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है कि वो ग्राफिक्स के रिलेटिव काम कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप यूज कर रहा है। अब दूसरा बंदा है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना, लेटर क्रिएट करना, यानी कि ऑफिस से रिलेटिव काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, MS ऑफिस को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो एंड यूजर है, ऐसे इसको यूज कर रहा है ऑफिस वर्क के लिए। जैसे कोई गाने सुनना है, मूवी देखना चाह रहा है, वो VLC प्लेयर को इंस्टॉल करेगा। अगर कोई सबको इंस्टॉल करना चाह रहा है तो उनकी मर्जी, मतलब VLC प्लेयर अगर यूज कर रहा है MS ऑफिस हो या ना हो, सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो फोटोशॉप को यूज कर रहा है, VLC प्लेयर हो ना हो, MS वर्ड ना हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर आपके पीसी के ऊपर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, फिर चाहे आप उसके ऊपर VLC इंस्टॉल कर लें, MS वर्ड इंस्टॉल कर लें, लेकिन आपका कोई मतलब फर्दर कोई काम होगा ही नहीं। ना ही आप उसके ऊपर VLC इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही MS वर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे मस्ट या इंपॉर्टेंट बात कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज देयर कंप्यूटर सिस्टम। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइन किए गए हो हमारा जो पीसी है, हमारा जो कंप्यूटर हो, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। जैसे हमारे पास होता है कि वायरसेस आ गए या कैशे फुल हो गई है, जो कुछ ऐसी फाइल है जो हम रिसाइज शायद इस तरीके का कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एंटीवायरस हो गया हमारा। इसके रिलेटिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अच्छा, एक और टाइप है सॉफ्टवेयर की जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। अब आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार, जिसने विंडोज 7 या विंडोज XP यूज की हुई होगी उसने एक वर्ड सुना होगा, ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट लेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ डिवाइस कम्युनिकेट। अब हमारे सिनेरियो में यह होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये उसको एक्सटर्नल पार्ट बहुत सारे अटैच किए जाते हैं। जैसे आप प्रिंटर अटैच कर सकते हो, USB अटैच कर सकते हो, माउस अटैच कर सकते हो, CD रूम, DVD रूम, कुछ भी है। उसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का भी ऑप्शन है। मेरी डिवाइस है, जैसे मैं अपने मोबाइल फोन को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा पीसी एक अलग हार्डवेयर है और मेरा मोबाइल एक अलग हार्डवेयर है। अब इन दोनों को बातचीत करवानी है, यानी कि मेरे पास जो पिक्चर है, कुछ फोटो है या म्यूजिक है, उसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ अपने पीसी के अंदर, तो उसके लिए मुझे किसकी नीड पड़ेगी, ड्राइवर की। तो मैं क्या करूँगा,
करूंगा, ड्राइवर को इंस्टॉल करूंगा। वो जो ड्राइवर होंगे वो मेरे मोबाइल की जो कम्युनिकेशन है उसको स्टैब्लिश कराएंगे, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। मतलब कि ड्राइवर क्या करता है कि हमारा जो एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है, उसको दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करवाता है। उसके लिए ड्राइवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो मार्केट में विंडोज 10 और 11 चल रही है, इसके ऊपर रेडीमेड बहुत सारे ड्राइवर अपडेटेड होते हैं। अगर आपने विंडोज एक्सपी यूज की होती तो आपको आइडिया होता कि ड्राइवर कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूजर है। अब जो यूजर को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो इससे मुराद ये एंड यूजर है, ठीक है। एंड यूजर के बाद क्या आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एंड यूजर होता है वो डायरेक्टली जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट नहीं कर पाता, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन के साथ होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सारा कुछ। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूजर मतलब कि ये यूजर की डिजायर के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। तो यूजर उससे काम लेता है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद क्या होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया और एंड्रॉयड हो गया। उसके अलावा आईफोन में या मैक के एप्पल के जो एप्पल कंपनी जो यूज करती है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है। अलग अलग डिवाइसें होती हैं, उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, ड्राइवर होते हैं, वो भी एक किस्म के सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिवाइसेस होंगे। अब डिवाइसेस जो होती है हमारे पास वो हार्डवेयर से रिलेटिव सारा काम उसके ऊपर होता है। तो देखा जाए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये वाला जो स्टेज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी मर्जी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब में से जैसे मैंने ये सिनेरियो बताया था कि कोई ग्राफिक्स के ऊपर काम करना है तो वो एडोब को या ग्राफिक्स से रिलेटिव कोई और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। कोई कोडिंग करना चाह रहा है तो वो प्रोग्रामिंग से रिलेटिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बेकार है, ठीक है। क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो फिर जो है ना हमारे पास कोई चीज़ को हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, उस चीज़ को चलाने। ये देखो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम फिर बेकार है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।